Okay. Now I will discuss autocorrelation function of a power autocorrelation function and power expected density of a random pulse train. जैसे कि 1 0 1 1 0 like this. ओके एक है 0 1 1 1 0 like this. इसे बहुत सारे बाइनरी सीक्वेंस हैं और उनको एक इस टाइप के वेव फॉर्म से मतलब इसको 1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, 0 से मतलब सॉरी 1 को मान लीजिए आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ओके 0 को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया निगेटिव, ओके तो मान लीजिए डिपेंडिंग अपॉन 1 0 1 0 आई विल गेट दिस वन वेव फॉर्म. इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए मुझे ये वेव फॉर्म मिला या ये वेव फॉर्म मिला. उसी तरह ये जो सीक्वेंस चेंज होगा 1 0 0 0 1 0 इस तरह की सीक्वेंस, तो बहुत सारे पल्स ट्रेन मिलेंगे. ये पल्स का ट्रेन है. ओके सो दिस कैन बी मॉडल एज ए रैंडम प्रोसेस. रैंडम प्रोसेस में क्या, ये जो आपकी सैंपल पॉइंट्स हैं, ओके इनको आपने एक वेव फॉर्म असाइन किया है. ओके और रैंडम प्रोसेस को एनालाइज करने के लिए ऑटो कोरिलेशन फंक्शन और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होती है. ओके इस टाइप के रैंडम पल्स आपको बहुत जगह आपको यूज करने होंगे डिजिटल कम्युनिकेशन में, तो इसका ऑटो कोरिलेशन और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए. तो उसको कैसे डिराइव करते हैं, यू अंडरस्टैंड, दिस इज रैंडम प्रोसेस, दिस कलेक्शन इज रैंडम प्रोसेस. कैसे जनरेट होगा, मान लीजिए 1 को मैंने इस पल्स से रिप्रेजेंट किया, 0 को इस नेगेटिव वाले पल्स से रिप्रेजेंट किया, दिस इज +1 यू एज्यूम, दिस इज -1 इन इंटरवल ऑफ t. ओके तो डिपेंडिंग अपॉन 1 0 1 0 जो भी मान लीजिए कोई सोर्स का मतलब आपके सोर्स इनकोडर के बाद का ये इनपुट्स है 1 0 1 0. डिपेंडिंग अपॉन एनालॉग इनपुट्स इट विल बी डिफरेंट 1 0 1 0 पैटर्न. दूसरा एनालॉग इनपुट आएगा उसके करस्पॉन्डिंग 0 1 0 1 हो सकता है. तीसरा आएगा 1 0 1 0 1 0 हो सकता है. तो ये वेवफॉर्म्स, इनको जो सोर्स इनकोडर के आउटपुट को मॉडल करने के लिए आपको एक रैंडम प्रोसेस यूज करना होगा, क्योंकि हर 1 0 हर अलग पैटर्न 1 0 पैटर्न के लिए आप एक अलग इंपल्स ट्रेन आपका जनरेट होगा. ओके ये मान लीजिए करस्पॉन्डिंग जीटा 1 दिस इज करस्पॉन्डिंग जीटा 2 दिस इज जीटा 3 एंड जीटा n, लाइक बहुत सारी पॉसिबिलिटीज उसमें कुछ दिखाई गई हैं. सो दिस इज जीटा n. और रैंडम प्रोसेस क्या होता है, मैपिंग ऑफ सैंपल पॉइंट टू ए वेव फॉर्म. ओके और रैंडम प्रोसेस को एनालाइज करने के लिए आपको उसका ऑटो कोरिलेशन और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पता होना चाहिए. तो ये हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं. तो ये जो इम्पल्स ट्रेन है इसको ये रैंडम पल्स ट्रेन बोल सकते हैं. दिस इज a random pulse train. Okay so consider a random process with a sample function that can be expressed like this. Okay x of t denote the random process, sample function of random process, sum of an into p t minus n t minus delta. Okay capital delta. So sum from minus infinity to plus infinity, where an is a doubly infinite sequence of random variable with autocorrelation function of this sequence
is denoted by R subscript an of m. This is autocorrelation of this sequence an. That is expectation of an into am plus m. Okay, ये discrete random variable है. Okay, जैसे an is equivalently a of n, a n plus m equivalent a n plus m. ओके, हम नोटेशन थोड़ा चेंज किए हैं यहाँ पे ऑटो कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. ओके, आप देखिए कि वेयर कैपिटल बोल्ड लेटर ई डिनोट द एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर. ओके, जो पल्स फंक्शन p of t is deterministic pulse type waveform where t is a separation between two pulses. Okay, delta is a random variable that is independent of value of an and uniformly distributed in interval minus t by 2 plus t by 2. an is a discrete random variable. Okay, ones and zeros को रिप्रेजेंट कर रहा है. डेल्टा इज ए continuous random variable. Okay, delta is a random variable uniformly distributed from minus t by 2 to plus t by 2. तो इसकी पीडीएफ क्या होगी? ओके, तो इसका पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल डेल्टा इज गिवन बाय दिस पिक्चर. ओके, और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं 1 by t इन बिटवीन माइनस टी बाई 2 टू प्लस टी बाई 2 जीरो एल्सवेयर. और प्लॉट जो होगा इसका पीडीएफ का ये होगा. अब क्या एक्स ऑफ टी में आप देखेंगे दो तरीके के रैंडम वेरिएबल हैं. जो रैंडम सैंपल फंक्शन है रैंडम प्रोसेस का एक्स ऑफ टी, एक तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है. ओके, सो लेट अस टेक ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ दिस waveform x of t. Okay, that is defined as expectation of x of t and xt plus tau. जैसे कि tau denote the difference between t2 minus t1. यदि t1 is a t, t2 is a t plus tau. Okay, time lag denote the tau. So substitute x of t को an into p t and t minus delta t an लिख दिया है. x t plus tau means shifted version of this waveform. तो इस waveform में दो एक सीक्वेंस an plus m भी शिफ्ट होगा. ओके, an is governed by this n और pt में pt का जो इंटरवल है ये भी n से गवर्न हो रहा है. ओके, तो जब इन दोनों को जब चेंज करेंगे अनदर वेरिएबल m a n प्लस m. ओके, pt प्लस टाउ, t प्लस को t प्लस टाउ से रिप्लेस करेंगे और n को n प्लस m से रिप्लेस कर देंगे. ओके, अंडरस्टैंड दिस राइटिंग. दिस इज x t प्लस टाउ. ओके, सीक्वेंस अलग भी हो सकता है. जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उसका भी सीक्वेंस अलग ए एन प्लस एम हो जाएगा. ओके, और पल्स में जो एन है एन प्लस एम से रिप्लेस हो जाएगी और टी टी प्लस टाउ से रिप्लेस हो जाएगा. ओके, नाउ टेकिंग द एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर इनसाइड द डबल समेशन एंड मेकिंग यूज ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ सीक्वेंस ए एन इंटू ए एन प्लस एम एंड डिले वेरिएबल डेल्टा. जो
delay variable, random variable delta और sequence an into an plus in independent. So जैसे कि दो random variable x and y are independent, then joint expectation of x and y will be multiplication of individual expectation. Okay, यहाँ पे आप मान लो x is denoted by this sequence, this is discrete nature, y is this pulse, डेल्टा वाले रैंडम वेरिएबल के कारण है. ओके, अब क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ an into an plus 1 is equal to the auto correlation of this sequence an function of n. इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, क्योंकि जो p t minus n t minus delta, okay, you assume this is another random variable y, क्योंकि y is a random variable that is a function of another random variable theta. ओके, थीटा की पीडीएफ पता है आपको, तो इसका एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए ओके, जॉइंट एक्सपेक्टेशन, सो आपको ये जो है, ये टोटल प्रोडक्ट इज अनदर रैंडम वेरिएबल p t प्लस टाउ माइनस n प्लस m t इंटू डेल्टा, ये टोटल एक रैंडम वेरिएबल. ओके, अब इसका एक्सपेक्टेशन, क्योंकि जो पल्स है इट ओनली एग्जिस्ट बिटवीन 0 to t. ओके, इस जो ये पीडीएफ है, जो रैंडम वेरिएबल डेल्टा है, इट्स लाइक माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू, बट विड्थ इज टी. सो उसकी जो पीडीएफ लिखेंगे, एफ ऑफ डेल्टा इज ए 1 बाई टी. तो ये फंक्शन प्लस पीडीएफ डेल ऑफ एफ ऑफ डेल्टा इज 1 बाई टी, दैट इज हियर, एंड डेल ऑफ रैंडम वेरिएबल है डेल. ओके, अब क्या होगा कि चेंज ऑफ वेरिएबल्स, अब क्या होगा, जो समेशंस है, जो ये इनर समेशन था इसको बाहर लेंगे यहाँ पे, और जो बाहर वाला समेशन था उसको इनसाइड यहाँ पे ले जाएंगे. ठीक है, चेंज ऑफ वेरिएबल अप्लाई करेंगे, u इक्वल टू t माइनस n इंटू कैपिटल T माइनस डेल्टा. ओके, सो ये u हो जाएगा और ये u टाउ प्लस m माइनस t हो जाएगा, और du विल बी dt. ओके, तो यहाँ ड्यू नहीं, ड्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा. अब इससे आप इनको लिमिट्स को भी चेंज करके देख लीजिएगा. ओके, अब क्या है कि आपकी लिमिट में जैसे कि डेल्टा इज 0, so u will be t minus n t. okay, delta is a capital T. okay, so it will be u will be t minus and t, डेल्टा की जगह t, so it will be t minus n plus 1 t. ये लिमिट्स पता चल गई, ये लोअर लिमिट्स है और ये अपर लिमिट्स है. ओके, अब क्या होगा कि आप देखेंगे ये n, ये लिमिट्स डिपेंड करती है n गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी. तो ये लिमिट जो होगी प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी भी मान लेंगे यदि ये समेशन को हटाते हैं. ओके, सो दिस विल बी दिस. ओके, सो अब इसको हमने मान लिया
पी, ये जो आपका 1/t समेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ओके, पी यू प्लस टाउ माइनस एम टी इंटू डी यू यू इज ए डमी वेरिएबल। सो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व होने पे डमी वेरिएबल डिसअपियर हो जाएगा, क्या वेरिएबल हो, टाउ माइनस एम टी बाहर आएगा। तो ये इसको मान लिया हमने एक आर ऑफ टाउ माइनस एम टी एक फंक्शन मान लिया, ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। आर टाउ क्या होगा, जब उसमें टी जीरो होगा, कैपिटल टी मतलब आपका एम जीरो होगा, सो अब ये एम कैन बी 0, 1, -1, +1, -2, +2 एंड सो ऑन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। सो आर जो टाउ होगा पी टी प्लस टाउ इंटू पी टी। आप ये देखोगे, इसको लिख सकते हैं, ये जो इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, आप जैसे कि एक्स इंटीग्रेशन ऑफ पी टी प्लस टाउ इंटू पी टी डी टी, आप इसको देखोगे, आप इसको लिख सकते हैं पी टी माइनस टाउ पी टी डी टी। अब इसको कंपेयर करोगे कन्वोल्यूशन से, सो इट इज कन्वोल्यूशन ऑफ पी टाउ विद कन्वोल्यूशन ऑफ पी माइनस टाउ, ओके। आपको कन्वोल्यूशन ऑटो कोरिलेशन, ये ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है एक तरह से, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ दिस पल्स पीटी पल्स। तो इसको कन्वोल्यूशन में लिख सकते हैं पी टाउ, कन्वोल्यूशन ऑफ पी टाउ विद पी ऑफ माइनस टाउ डिवाइडेड बाई टी इज आउटसाइड 1/t। अब क्या है कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ ए रैंडम प्रोसेस x of t is defined as a Fourier transform of autocorrelation function Rx of tau, okay, tau is a time lag between two time instanted t2 minus t1, okay। अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लो Rx का, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे टाउ के रिस्पेक्ट में, तो ये तो एम के फंक्शन में है, टाउ के फंक्शन में ये है, ओके। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एक्सपोनेंशियल माइनस जे 2 पाई एफ शिफ्ट एम टाउ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ आर टाउ। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म आर टाउ का है, इट इज आर टाउ इज ए कन्वोल्यूशन ऑफ पी टाउ विद पी ऑफ माइनस टाउ डिवाइडेड बाई टी है, ओके। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो कन्वोल्यूशन है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा मल्टीप्लिकेशन, दो सिग्नल पी ऑफ टाउ और पी ऑफ माइनस टाउ कन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उनके फोरियर ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाई होंगे, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पी टाउ मल्टीप्लाई द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पी ऑफ माइनस टाउ, ओके। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पी ऑफ माइनस टाउ इज पी कॉन्जुगेट ऑफ कैपिटल P of conjugate of P of f, and this Fourier ft of P of tau is a Fourier transform P of f, okay। P of f is a complex number, Fourier transform complex होगा, P of tau is a real signal, तो उसका Fourier transform complex होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे P of f with the P conjugate of f, that can be the square of absolute value of P of f, okay। अब P of f is independent from m, 1/t is also, so I will take outside, so now summation will be like this, क्योंकि m जो इसका फंक्शन है ऑटो कोरिलेशन ऑफ सीक्वेंस am एंड दिस एक्सपोनेंशियल का, ओके। तो ये है P of f is a Fourier transform of plus P of t, tau is a dummy variable, okay। तो इस तरीके से आप पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकाल सकते हैं।
ये जो f of d can also define like 1 by t in between 0 to t also, 0 elsewhere. ओके जो माइनस टी वाई टाउ टेस्ट प्लस टी वाई टाउ है वो जीरो से माइनस टी वाई टाउ से प्लस टी वाई टाउ है डेल्टा. सो दिस डेल्टा कैन आल्सो वेरी फ्रॉम 0 टू टी. ओके तो उस केस में आपका जो प्लॉट होगा पीडीएफ का, दिस विल बी दिस and height is 1 by t because I want to area under this should be 1. Thank you for watching this